जय श्री कृष्ण। आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे वैकुंठ चतुर्दशी के विषय में। वैकुंठ चतुर्दशी कब है, वैकुंठ चतुर्दशी पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों महत्वपूर्ण है वैकुंठ चतुर्दशी, इसका महत्व क्या है, शास्त्र इसके विषय में क्या कहते हैं। वैकुंठ क्यों कहा जाता है कि यह एक दिन वैकुंठ के द्वार खोल देती है। इस एक दिन यदि एक कर्म कर लिया जाए तो आप वैकुंठ के द्वार अपने लिए खोल लेते हैं, भगवान नारायण के धाम को प्राप्त कर सकते हैं, आपके पापों का नाश होता है। और किस प्रकार से इस दिन ये भगवान शंकर की पूजा का भी बड़ा दिन है। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस दिन। इस दिन दीपदान का बड़ा महत्व है। तो 14 दिए जलाए जाते हैं, कहां जलाए जाते हैं, कैसे जलाए जाते हैं, घी के तेल के किसके जलाए जाने चाहिए, यह भी आपको बताएंगे। शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजन कैसे करना है, इस दिन भगवान का कैसे आप पुण्यों को प्राप्त कर, यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम प्रदान करेंगे। और दीप दान भी हम आपको करके दिखाएंगे कि कैसे आपको 14 दियों का दीप दान करना है। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा और शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो जो हैं वो उपलब्ध नहीं होते। इस प्रकार की जानकारी हर जगह उपलब्ध नहीं होती है, ये शास्त्रीय जानकारी है। आप अगर लोगों के साथ शेयर करेंगे तो इससे लोगों को भी लाभ मिलेगा, वो भी इसका लाभ ले पाएंगे। भगवान नारायण और भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि, तो इससे आपको भगवान हरि और हर अर्थात शंकर दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी बड़ा कल्याणकारी है, ये भी लिख सकते हैं, जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहां सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं आने वाली वैकुंठ चतुर्दशी। प्रिय भक्तों, वैकुंठ चतुर्दशी वह दिन है जिस दिन भगवान श्री योग निद्रा से जागृत होने के बाद वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हैं। ये इस प्रकार से चलता है कि जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको हम देव उठनी एकादशी कहते हैं, जो 2 तारीख को थी, उस दिन हम भगवान को उठाते हैं, भगवान को जागृत करते हैं। भगवान नारायण जो 4 महीने से योग निद्रा में थे, शयन में थे, जिनको हमने आषाढ़ मास में सुलाया था देव शयनी पे, उनको अब हम विधि से जागृत करते हैं। भगवान जागृत होते हैं द्वादशी के दिन, पूर्ण रूप से वो जागृत हो चुके होते हैं। फिर वो देवताओं से पूजित होते हैं, देवताओं द्वारा पूजे जाते हैं, फिर वो देवताओं को आशीर्वाद देते हैं। तदोपरांत उनकी भेंट होती है भगवान शंकर से। ये वह दिन जब भगवान शंकर से उनकी भेंट होती है और भगवान शंकर जिनके ऊपर पिछले 4 महीने से इस सृष्टि को पालन करने की जिम्मेदारी थी, वो वापस ये जिम्मेदारी भगवान विष्णु को देते हैं। इसीलिए इस दिन भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों की पूजा की जाती है। यही वह दिन है जिस दिन शिव सहस्त्र नाम की रचना हुई थी। भगवान नारायण भगवान शंकर की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप ही शिव शस्त्र नाम की रचना होती है, क्योंकि भगवान 1000 नामों से भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं। इसीलिए इस दिन भगवान नारायण की ही नहीं, भगवान शंकर की भी 1000 कमल पुष्पों से पूजा की जाती है। विष्णु शस्त्र नाम पाठ के साथ ये जानकारी सामान्यतः कोई बताता नहीं है। और इस दिन सायंकाल को दीपदान किया जाता है, जिसमें 14 दिए जलाए जाते हैं। जो 14 दिए होते हैं कहां कहां रखना है ये बताएंगे आपको। पहले हम पूजा की बात करते हैं कि पूजन कैसे करना है। तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आपको एक तो सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। ये तिथि आपको लक्ष्मी, धन, संपत्ति, वैभव, सुख सब कुछ देने वाली है। बस आप कर्म कीजिए। कर्म क्या करना है? सबसे पहला कर्म, इस दिन स्नान कीजिए सूर्योदय से पहले, अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये जो अंतिम 3 दिन है ना कार्तिक मास के,
इस एक एक दिन की महिमा पूरे कार्तिक मास के बराबर है। उन्हीं में से यह दिन है वैकुंठ चतुर्दशी। तो इस दिन स्नान कीजिए सूर्योदय से पहले, और स्नान का जो पानी है उसमें यदि गंगा जल पहले मिला लें तो और कल्याणकारी है। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके, जो आपका प्रतिदिन का नियम है, अगर आप कार्तिक नहा रहे हैं तो कार्तिक का स्नान जो करने के बाद पूजा पाठ करते होंगे, आप कथा आदि सुनते होंगे, वह सब कीजिए। उस सब से निवृत्त होने के बाद भगवान नारायण और भगवान शंकर का आज के दिन आप पूजन करेंगे। मंदिर सकते हैं शिवालय में पूजन के लिए, अन्यथा दोनों को घर पर ही स्थापित कीजिए। चौकी पर चौकी लगाइए, भगवान विष्णु को भी विराजमान कीजिए और भगवान शंकर को भी विराजमान कीजिए और दोनों का पूजन कीजिए। पंचोपचार से पूजन करेंगे। अधिक सामग्री मैं आपको बताऊंगा नहीं, जो हम सबके घर में होती है सामग्री, केवल आप उसी से पूजन कीजिए। उसमें रोली, मौली, धूप, दीप, पान, सुपारी हो तो ले लेना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। धूप, दीप और नैवेद्य, भोग, बस इतना सा सामान जो सबके घर में होता है। एक चौकी जिस पर आप भगवान को विराजमान करेंगे, अन्यथा आपके मंदिर में तो भगवान पहले से ही विराजमान है ही। ये सारा सामान एकत्र कीजिए। चौकी लगा रहे हैं तो चौकी एकत्र कीजिए। एक लोटे में जल लीजिए, पहले उसमें गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और आसन लगा के बैठ जाइए। भगवान की स्थापना कीजिए। चौकी पर पीला या लाल वस्त्र बिछाइए। भगवान नारायण की स्थापना कीजिए, भगवान शंकर की स्थापना कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए और धूप रखिए। घी का दिया है तो सीधे हाथ की ओर रखेंगे और तेल का दिया है तो उलटे हाथ की ओर रखेंगे और उसके विपरीत दिशा में धूप रख देंगे। भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। पुष्प ले लीजिए। फूल के माध्यम से पहले उस स्थान और सामग्री को शुद्ध कीजिए जो भगवान को अर्पित करने वाले। लोटे में जो जल लिया है उस जल के छींटे दीजिए फूल से सभी सामग्री पर और स्थान पर। इस प्रकार से अपने स्थान को शुद्ध किया, पवित्र किया। शुद्ध पवित्र करने के बाद अब अपने आप को पवित्र कीजिए। अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। धो के धूप को जलाइए और दीप को जलाइए। धूप और दीपक को प्रज्वलित कीजिए। सीधे हाथ में जल लीजिए, अक्षत लीजिए, पुष्प है तो पुष्प लीजिए। दक्षिणा के रूप में 1 रुपए का सिक्का कम से कम रखिए और संकल्प कीजिए एवं विष्णु और विष्णु और विष्णु 3 बार बोलिए। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। कार्तिक माह से चतुर्दशी पुण्यतिथि हो, आयु आरोग्यता प्राप्त, सुख संपत्ति प्राप्त, अर्थाय भगवान विष्णु, भगवान वैकुंठ। चतुर्दशी पुण्य प्राप्त है, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, श्री विष्णु संकल्प छोड़ दीजिए। भगवान के चरणों में पंचोपचार से पूजन करेंगे तो सबसे पहले भगवान को स्नान कराएंगे, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। आप पुष्प के माध्यम से भगवान को जल के छींटे दीजिए या उनके सामने कोई पात्र रख दीजिए, कटोरी आदि, उसमें जल अर्पित कीजिएगा। ओम नारायणाय नमः, विष्णुवे नमः, वैकुंठ, जल अर्पित कीजिए, स्नान कीजिए, पंचामृत बना लीजिए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। और अगर प्रतिमा है तो स्नान कराइए, पंचामृत से, शुद्ध जल से स्नान कीजिए। स्नान शुद्ध जल से स्नान कराइए भगवान नारायण को। भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। अब मौली का एक टुकड़ा लीजिए और वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिए। वस्त्र के बाद तिलक लगाइए भगवान को। तिलकम तिलकांते, अक्षत अक्षत लगाइए भगवान को। पुष्प अर्पित कीजिए। माला है तो माला पहनाइए। धूप, दीप दर्शनम, धूप दिखाइए भगवान को और दीप दिखाइए भगवान को, अर्पित कीजिए। फल है तो फल ले लीजिए, वो अर्पित कीजिए। मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिए, अन्यथा मिश्री लीजिए, वो अर्पित कर दीजिए। जल के छींटे दीजिए। हम जल पिला रहे हैं भगवान को। जो भी दक्षिण अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा चढ़ाइए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। भगवान शंकर का इसी प्रकार से पूजन करेंगे। भगवान सबसे पहले स्नान कराएंगे। शिव शंकराय नमः चतुर्दशी पूजन अंतर्गत भगवान शंकर निमित्ताय स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए, पंचामृत अर्पित कीजिए, फूल पर लगा के पंचामृत अर्पित कीजिए। भगवान शंकर को शुद्धियों तक स्नान कराइए। शुद्ध जल से स्नान एक बार फिर से शुद्ध जल से छींटी दीजिए या चम्मच से जल अर्पित कीजिए। 3 प्रकार से होता है ना, पहले जल से, फिर पंचामृत से और फिर शुद्ध जल से। स्नान के बाद वस्त्र समर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए, वो अर्पित कीजिए।
तिलकम तिलक कीजिए, भगवान को तिलक लगाइए, अर्पित कीजिए भगवान को, चावल लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, फूल चढ़ाइए, धूप धूप दिखाइए भगवान को, दीप दिखाइए, भगवान को अर्पित कीजिए मिठाई या फल, या आपके पास मिश्री है तो मिश्री चढ़ा दीजिए। नैवेद्य के रूप में जलाजमी कराइए भगवान को, 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। शुभ दक्षिणा, शुभ दो वरदों व जो भी अर्पित करनी है वह अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से पूजन कीजिए। पूजन करके वैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनिए। कथा आपको हमारे इस चैनल पर सुनाई जाएगी, वीडियो अपलोड किया जाएगा, अवश्य कथा सुनिएगा। इस दिन विष्णु शास्त्र नाम और शिव शास्त्र नाम दोनों ही कल्याणकारी हैं, इसीलिए विष्णु शास्त्र नाम भी सुनिए और शिव शास्त्र नाम भी सुनिए। अगर पुष्प के रूप में जब आप शिव शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र नाम सुन रहे हैं तो 1000 कमल पुष्प यदि आप अर्पित कर पाएं तो कीजिएगा। मैं कहूंगा सभी करें, क्योंकि कमल पुष्प 1000 लेकर आना भी आपकी पॉकेट पर वजन डालेगा। जो कर पाए तो बड़ा कल्याणकारी है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। केवल आप सुन लीजिएगा, शिव शास्त्र नाम और विष्णु शास्त्र नाम दोनों ही वीडियो में आपके लिए अपलोड करूंगा। आज के दिन आप वह पाठ सुनिएगा, भगवान की आरती कीजिएगा, ओम जय जगदीश हरीश आरती कीजिएगा, एक साथ आरती हो जाएगी। इस प्रकार पूजन करके सायंकाल को आपने दीपदान करना है। 14 दियों का दीपदान करना है आपने। 14 दिए आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 14 दिए आपने मिट्टी के दिए ले लिए, उसमें बाती कोई भी ले सकते हैं, आप लंबी बाती भी ले सकते हैं, गोल बाती भी ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं और घी लेना चाहे तो घी ले सकते हैं। इस प्रकार 14 दिए आपने लेने, उनको तिलक कर लीजिएगा। तिलक करके अक्षत अर्पित कीजिएगा, फूल अर्पित कीजिएगा, अपने हाथ में जल लीजिएगा और 14 दियों के चारों तरफ घुमा के दीजिएगा, ऐसे नमस्कार कीजिएगा। हाथ जोड़ के फिर आप एक एक दिया रख देंगे। दिया रखने कहाँ है? ये जो 14 दिए है इसमें से प्रथम दीपक जो है वो भगवान के मंदिर में आप रखेंगे। एक दिया आप माता तुलसी पे रखेंगे, आंवला है तो आंवले पे रखेंगे, मुख्य द्वार के दोनों तरफ रखेंगे, आपका जो किचन है ना उसमें रखेंगे, आपके पितरों के निमित्त दक्षिण की ओर मुख करके रखेंगे। पीपल है तो पीपल पे रखिए, अन्य कोई वृक्ष है आपके पास, देवी वृक्ष, तो वहां रखें। अन्यथा आप अपनी बालकनी में, सीढ़ियों के आसपास, छत पे, ऐसी जगहों पे आप रख सकते हैं जो मुख्य मुख्य जगहें थी जहां रखना चाहिए, वो मैंने आपको वर्णन कर दिया है। ये दीपदान करते हैं आप, इसकी महिमा बहुत अधिक है। जो मनुष्य 14 दीपदान करता है, वैकुंठ चतुर्दशी में भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से सदा उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होता है, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये 14 दीपदान आपने अवश्य करने हैं। मैंने आपको बताई पूजा विधि, बड़ी साधारण सी पूजा विधि है, इसका लाभ लीजिए और विष्णु शास्त्र नाम तथा शिव शास्त्र नाम का श्रवण अवश्य करना है। बात आती है कि दीपदान करना कब है जी? तो दीपदान जो है ना, ये दीपदान होता है सायंकाल को, प्रदोष काल में। प्रदोष काल का समय क्या होता है? सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद में, अर्थात जब दिन छुप रहा होता है, अर्थात सूर्य जब अस्त हो रहा होता है, अंधकार आरंभ हो रहा होता है, वह समय प्रदोष काल का है और उत्तम समय होता है दीपदान के। उस समय में आप ये दीपक जलाइएगा, विधि मैंने आपको बताई है, और इनको अर्पित कीजिएगा। बात आती है कि पूजा के लिए शुभ समय क्या रहेगा? ये मंगलवार का दिन है तो सुबह के 2 चौघड़िए ठीक नहीं होते। इसमें अगर शुभ समय की बात करेंगे तो 9:30 से शुरू हो पाएगा। समय 9:30 से 12:30 और 1:30 बजे तक आप कर सकते हैं। बाकी भगवान शंकर और भगवान विष्णु का ये पूजन जो है बाकी सभी मुहूर्तों से ऊपर होता है, इसीलिए दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 सर्वश्रेष्ठ देव जो हमारी सृष्टि को चला रहे हैं, उनका पूजन है, उसके लिए कुछ भी अशुभ हो नहीं सकता। वैकुंठ चतुर्दशी आपको कब करनी है? वैकुंठ चतुर्दशी आपको मनानी है 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को वैकुंठ चतुर्दशी है। 3 को त्रयोदशी थी और सूर्य के मुख से रहेगी चतुर्दशी रहेगी इसमें। तो इस प्रकार से आप पूजन कीजिए, ये दीपदान कीजिए, भगवान के पाठ स्मरण कीजिए और जितना हो सके दान कीजिए, क्योंकि कार्तिक के ये अंतिम 3 दिन बहुत कल्याण है। जितना दान करेंगे, जितना पुण्य अर्जित करेंगे, उतना आपका भला होगा। तो सुबह की पूजा आदि करने के बाद आप ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि दीजिए, ब्राह्मण को भोजन करा सके तो भोजन कराइए और इस प्रकार से पुण्य अर्जित कीजिए। भगवान शंकर सबका भला करें, नारायण की कृपा सबको प्राप्त हो, आपका कार्तिक स्नान सफल हो, यही कामना करते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।